अक्सर हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं जो शोल्डर पेन लेके आते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन कॉज इंजरी होता है। इंजरी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकता है या फिर जिम में जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद शोल्डर पेन कई पेशेंट्स में हो सकता है या कई इंडिविजुअल्स में हो सकता है। स्पोर्ट्स इंजरीज और जिम में कॉज होता है उसमें कि जब आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, रिपीटिशन आपके जो भी सेट्स हैं, अभी जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बैडमिंटन, बॉलिंग, जब आपने अपनी बॉडी को बहुत पुश किया, रिपीटिटिव फोर्स लगा आपके पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स पे जो कि शोल्डर की मसल्स हैं, वो एक कारण होता है स्पोर्ट्स इंजरी में या जिम में। थर्डली, आपकी बॉडी अगर वार्म नहीं है, यानी आपने वार्म अप एक्सरसाइजेज नहीं करी, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, ऑलरेडी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से मसल्स आपके ऑलरेडी कमज़ोर हैं। टेक्निक, जो भी स्पोर्ट्स इंजरी है उसमें टेक्निक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी टेक्निक गलत है, जो अलाइनमेंट है, बेसिकली जो एक लाइन है फोर्स की, उस लाइन से अलग यानी अलाइनमेंट या एंगल से अलग फोर्स लग जाती है, चाहे वो जिम हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, तो उसमें शोल्डर इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कोई भी टेंडन, लिगामेंट या कैप्सूल टियर हो सकता है जो कि एक शोल्डर पेन की तरह प्रेजेंट करता है। इनिशियली पेन बहुत ज़्यादा होता है, आपको मूवमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ पेन किलर आइस पैक करने के बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पेन काफ़ी समय तक परसिस्ट कर सकता है जो कि 2-3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते से 3 महीने तक रह सकता है। अगर शोल्डर पेन आपका 2-3 दिन से ज़्यादा रह रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रह रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक शोल्डर स्पेशलिस्ट या जॉइंट स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं। बेसिकली उसमें शोल्डर पेन के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट या हम लेमन टर्म में बोलते हैं पेरी आर्थराइटिस या एक फ्रोजन शोल्डर। ये 2 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत कॉमन है। इनफैक्ट कभी आप शोल्डर पेन को लेके जिसमें आप मूव नहीं कर पाते, अपने हाथ को उठा नहीं पाते हैं, पीछे नहीं ले जाते हैं, और अक्सर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या अपने फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो इसको एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर बेसिकली। बट फ्रोजन शोल्डर एक लेमन टर्म है बेसिकली, जिसमें एक इंग्लिश टर्म है जिसमें हम ये समझते हैं कि फ्रीज हो गया आपका शोल्डर। बट अगर आपका शोल्डर मूव कर रहा है तो ये अभी फ्रोजन शोल्डर की स्टेज नहीं है, बिकॉज फ्रोजन शोल्डर हम एंड स्टेज शोल्डर प्रॉब्लम में, कुछ केसेस में जिसमें कुछ परेशानियों में जिसमें शोल्डर बिल्कुल ही फ्रीज होता है, आपका हाथ नहीं मूव होता है, उसी में हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। एल्डरली में जो कॉजेज होते हैं फ्रोजन शोल्डर के, उसमें आर्थराइटिस बहुत बड़ा कॉमन कॉज है, रोटेटर कफ टियर भी इसमें एक बहुत बड़ा कॉज है, सबएक्यूमेल इम्पिंजमेंट्स यानी कि आपकी हड्डी मांस को दबाती है, बिकॉज हड्डी की ग्रोथ हो जाती है थोड़ी, जैसे हम बोलते हैं ना एज के साथ हड्डी बढ़ गई है आपकी, तो ऐसा भी शोल्डर जॉइंट में होता है। जो एसी जॉइंट यानी एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस है, ये हमारे पास एक छोटा सा मॉडल है, ये आपका शोल्डर जॉइंट है। तो इसमें ये जितने स्ट्रक्चर्स हैं, अगर ये टियर हो जाएंगे या फिर ये वाला जॉइंट है, ये इसकी ग्रोथ हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा, तो नीचे के स्ट्रक्चर्स को वो पिंच करेगा या दबाएगा, तो आपको उठाने में या पीछे ले जाने में प्रॉब्लम होगी। तो आर्थराइटिस से लेके मसल की स्वेलिंग से लेके लैब्रम यानी कि जो कैप्सूल होता है और लैब्रम होता है उसकी पैथोलॉजी से लेके कुछ टीयर्स होते हैं जो कि डीजनरेटिव टीयर यानी एज रिलेटेड टीयर्स होते हैं, वो भी कारण होते हैं शोल्डर प्रॉब्लम। सो दे आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ शोल्डर पेन बेसिकली। एल्डरली में डिफरेंट कॉजेज होते हैं, यंगर इंडिविजुअल में डिफरेंट कॉजेज होते हैं। अगर पेन परसिस्ट करता है काफ़ी समय के लिए तो डेफिनेटली आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ट्रीटमेंट डेफिनेटली जो कॉज है अगर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाएगा तो वो डेफिनेटली ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। इनिशियली कुछ केसेस में होता क्या है कि हम मेडिकेशन देते हैं, आप फिजियो कराते हैं और उसके बाद आपको आराम आ जाता है, कुछ दिनों बाद फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे अगर बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, सो दैट आपका कॉज फाइंड आउट किया जा सके, और अगर कॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जाएगा सो डेफिनेटली ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। थैंक यू।